बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे हमने पीछे अपने बहुत सारे एरोमेटिक आयंस पढ़े थे, जो कुछ एरोमेटिक थे और कुछ नहीं थे। तो हम देखते हैं हमारे पास जो साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन था, उसके बाद जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन था, साइक्लोहेप्टा टेट्रा हमारे पास जो ट्राई इनाइल केटाइन था, और साइक्लो नैनो टेट्रा इनाइल एनाइन, और उसके बाद साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल का जो डाई केटाइन और डाई इनाइन, ये दोनों हमारे पास क्या थे? एरोमेटिक थे। तो हमने देखा कि हमारे पास जो सब ये आयंस हैं, ये क्या है? एरोमेटिक हैं। दो दे डोंट हैव बेंजीन रिंग, लेकिन इनमें किसी के अंदर भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सारे क्या थे? एरोमेटिक थे। तो इन ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हमने देखा पीछे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, जब हमने बहुत आयन को हमने डिस्कस किया, तो उसमें हमने देखा कि इनमें कुछ हमारे पास केटाइंस एरोमेटिक थे और कुछ हमारे पास एनाइंस एरोमेटिक थे। तो उसमें हमने देखा कि कुछ केटाइंस एरोमेटिक थे, कुछ एनाइंस थे, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं थी। हमने उसमें देखा कि उनमें किसी में भी बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। तो नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो एग्जांपल है वो है एजोलीन की, कि एजोलीन जो है वो नॉन बेंजाइड एरोमेटिक कंपाउंड है। कि हमने बाकी इन सब आयंस में देखा कि ये क्या थे? एरोमेटिक आयंस थे, ऑल्दो इनमें बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। तो नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में एग्जांपल आती है एजोलीन की। एजोलीन जो है वो नेफ्थालीन का आइसोमर है। इसमें एक 7 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। हैविंग 5 मेंबर्ड रिंग, हैविंग 7 मेंबर्ड रिंग, और वो रिंग क्या है? आपस में फ्यूज टुगेदर है। वो रिंग आपस में फ्यूज हुई हुई है। एक 5 मेंबर्ड रिंग है और एक 7 मेंबर्ड रिंग है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो एजोलीन की स्ट्रक्चर है। तो एजोलीन में ये 7 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो सेपरेटली ये दोनों रिंग्स जो है ये एरोमेटिक नहीं है। ये जो हमारे पास एजोलीन का पूरा जो मॉलिक्यूल है, एज अ होल मॉलिक्यूल जो है एजोलीन का, वो एरोमेटिक है। सेपरेटली जो रिंग्स हैं वो एरोमेटिक नहीं है। तो ये एजोलीन का स्ट्रक्चर है। एजोलीन मॉलिक्यूल हैज डाइपोलर स्ट्रक्चर। एजोलीन के मॉलिक्यूल में डाइपोलर स्ट्रक्चर है। इसमें डाइपोल्स जो है, मतलब इसमें पोल्स क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम देखते हैं कि कैसे एजोलीन मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोलर स्ट्रक्चर जो है वो रखता है। तो ये एजोलीन की स्ट्रक्चर है। ये 7 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। तो जब हम इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो यहाँ 7 मेंबर्ड रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है और 5 मेंबर्ड रिंग पे नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरह अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है इस रिंग में रेजोनेट करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस 5 मेंबर्ड रिंग में रेजोनेट करेगा। तो इसकी अगर बात करें तो हमें पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एजोलीन की। अगर हम इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रा करें तो उसमें जो एजोलीन का मॉलिक्यूल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा उसकी 7 मेंबर्ड रिंग पे, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा उसकी 5 मेंबर्ड रिंग पे, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा 7 मेंबर्ड रिंग पे, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा 5 मेंबर्ड रिंग पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि एजोलीन के मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस रिंग पे अटैक करता है? 7 मेंबर्ड रिंग पे या फिर 5 मेंबर्ड रिंग पे। और इसी तरह जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो जो है वो 7 मेंबर्ड रिंग पे अटैक करेगा या फिर 5 मेंबर्ड रिंग पे। तो ये एजोलीन की स्ट्रक्चर थी। आगे से इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर थी कि किस तरह जो एजोलीन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है 7 मेंबर्ड रिंग पे और नेगेटिव चार्ज आता है 5 मेंबर्ड रिंग पे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एजोलीन का डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 1.0 डी। तो हम देखते हैं कि किस तरह एजोलीन में 7 मेंबर्ड रिंग पे पॉजिटिव चार्ज और 5 मेंबर्ड रिंग पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमने एजोलीन की यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रा की हैं। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड फर्दर आगे यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और आगे से ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आया, और ये नेगेटिव चार्ज जब फर्दर रेजोनेट करेगा ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इधर ये वाले इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह जो 7 मेंबर्ड रिंग पे उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और 5 मेंबर्ड रिंग पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो
तो ये एजोलीन की हमने एग्जांपल देखी, किसमें नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने देखा कि एजोलीन जो है वो भी नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल में आती है। उसमें दो रिंग होती हैं जो आपस में फ्यूज टुगेदर होती हैं, एक 7 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग, और वो क्या है, एरोमेटिक है। तो पहले हमने देखे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, और कौन से, पॉलीसाइक्लिक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें हमारे पास क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा जो है वो फ्यूज्ड बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होंगी। तो वो किसके एग्जांपल में आएगा, पॉलीसाइक्लिक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसमें अगर सबसे पहले देखें तो नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन में हमारे पास 2 रिंग जो है वो फ्यूज टुगेदर होती हैं, और वो क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है। उसके बाद एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन में 3 रिंग्स आपस में फ्यूज होती हैं। उसके बाद फिनेंथरीन है, और फिनेंथरीन के बाद क्या है, पीरीन। तो अगर हम नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10। इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हक्कल 10 हमारे पास क्या है, हक्कल नंबर है। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है। तो नेफ्थलीन क्या है, एरोमेटिक है। उसी तरह अगर हम एंथ्रासीन की और फिनेंथरीन की बात करें तो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 भी क्या है, हक्कल नंबर है, तो इस वजह से ये भी क्या है, एरोमेटिक है। फिर एंथ्रासीन और फिनेंथरीन भी। लेकिन अगर पीरीन की बात करें तो इसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर पीरीन के हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो ये कितने बनते हैं, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हक्कल नंबर नहीं है। लेकिन फिर भी जो पीरीन है वो एरोमेटिक क्यों है, तो इसकी रीजन हमारे पास क्या है कि जब भी इन हमारे पास फ्यूज रिंग सिस्टम अगर प्रेजेंट हो, इन केस ऑफ फ्यूज रिंग सिस्टम, तो जो हमारे पास हक्कल रूल है वो क्या करता है, अप्लाई होता है इन पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। कि जब हमारे पास फ्यूज रिंग सिस्टम हो तो हक्कल जो हमारे पास रूल है वो फॉलो, वो जो है वो किसके ऊपर से एप्लीकेबल होगा, पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। इन केस ऑफ फ्यूज रिंग सिस्टम हक्कल रूल शुड अप्लाई टू पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स। के जब फ्यूज रिंग सिस्टम होगा तो हक्कल रूल जो है वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अब पीरीन पे दोबारा आते हैं। पीरीन में अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये नॉट इन प्रॉपर ट्रैक, ये प्रॉपर ट्रैक में नहीं है, इसलिए ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालें तो पीछे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स ही बचते हैं। तो 14 क्या है, हमारे पास हक्कल नंबर है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। इस वजह से ये हमारे पास जो पीरीन है ये भी क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि फ्यूज रिंग सिस्टम में जो हक्कल रूल है वो फॉलो होता है, एप्लीकेबल होता है सिर्फ पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। और ये जो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रॉपर ट्रैक में नहीं है, इसलिए ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो सिर्फ ये वाले जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स में जो 2-2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उनको काउंट करेंगे तो वो कितने बनेंगे, 14। इस वजह से जो पीरीन है वो भी क्या है, एरोमेटिक है।